You're talking about a big actor. अ बिग एक्टर। तो मैं गई उनके घर में, मैं जाके एक टेडी के सामने रुक गई। टेडी बियर में भूत? टेडी बेयर में। सो यूज्ड टू विद द टेडी। तो ये लबुबू डॉल्स जो आजकल हर कोई मैं बिल्कुल लोगों को बोलूँगी कि ये ना रखे, बिकॉज ये डिमोनिक है। आप बंगाली हैं तो आप ब्लैक मैजिक करती हैं? बिल्कुल। आप अगर चले जाए डिफरेंट स्टेट्स में, केरला, तमिलनाडु, हर जगह ब्लैक मैजिक है। नहीं, आप ऐसा वशीकरण कीजिए कि वो उस लड़के को छोड़ दे। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि एक एंटिटी को एक्टिव कर दिया है। अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हम पे सोल अटैचमेंट हो जाती है। जब एक आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है तो उनसे रिलेटेड हर चीज़ को हटा दिया जाए। तो उससे क्या होता है, उससे कुछ ना कुछ दोष तो आपको आएगा ही, बिकॉज आपने उनका सम्मान नहीं किया। एंड यू कॉल देम सनातनी। जिसका ऑरा कमजोर होता है उस पर भी ब्लैक मैजिक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जब भी आप ब्लैक मैजिक के अंडर इन्फ्लुएंस्ड हो तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है। आपका पेट भी आपका गुरु हो सकता है। कि अगर आप साड़ी नहीं पहनते हैं तो आप सनातनी नहीं हैं। आपकी वेशभूषा से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि किसकी भक्ति कितनी है। माता रानी किस पे बैठती है? शेर। शेर नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है? तो अगर इस बात पे मेरा कोई गला काटता तो काटे, शौक से काटे, मुझे क्या। एक जमाना था जब हर किसी को एक्टर बनना था, फिर टिकटॉकर, फिर इन्फ्लुएंसर, और उसके बाद यूट्यूब ने सबको ब्लैक मैजिक सिखा दिया है। इसीलिए आज मैं ब्लैक टी शर्ट पहन के बैठा हुआ हूँ। टुडे वी हैव समवन विद अस जो इन सारी चीज़ों से डील भी करती हैं। शी इज़ अ हीलर, शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, she is a tarot reader, she's an akashic reader, she is also a choreographer with Iftika, right? Yes. Renee, so many things, but my first question to you is, आप आधी बंगाली हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। आपको लोग बोलते होंगे आप बंगाली हैं तो आप ब्लैक मैजिक करती हैं? बिल्कुल। पहला प्रश्न मेरे सामने यही पॉपअप करते हैं कि आपको तो बहुत अच्छी तरीके से ब्लैक मैजिक आता होगा, बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन। पर बंगाल और ब्लैक मैजिक का एक्चुअली रिश्ता क्या है? क्योंकि देखो, बंगाल से दो चीज़ें बहुत फेमस हैं, the music that they have and the black magic. Is there actually any truth to the fact that हाँ बंगाल में ब्लैक मैजिक ज़्यादा यूज़ होता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हर स्टेट में हमारे देश के, इनफैक्ट बाहर विदेश देश, हर जगह जो है लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। ये इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि देखिए, बंगाली लोग पहले आर्टिस्टिक फील्ड में पहले से हैं। कोई भी आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, तो उस चीज़ को वो डिपिक्ट बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। एंड इफ़ यू लुक इनटू द पर्सनालिटी, अगर आप एक फीमेल की पर्सनालिटी बंगाल में देखें या नॉर्थ ईस्ट में देखें, तो ये हमेशा हर कोई आपको बोल देगा कि बंगाली लेडीज आर वेरी डोमिनेटिंग। ओके, तो उनका वो जो पर्सोना है उसको लाइक ब्लैक मैजिक से रिलेट करके और उनके आर्टिस्टिक परसुएट से रिलेट करके ये कह देते हैं कि बड़ी बड़ी बिंदी पहनते हैं और माँ कामाख्या के पास चले जाते हैं, तो यही सब पहले ब्लैक मैजिक में होंगे। ये अपने हस्बैंड को वशीकरण करके करते हैं। ऐसी बात नहीं है, इन द सेंस कि वशीकरण हर जगह होता है। इट्स नॉट लाइक ओनली इन बंगाल। आप अगर चले जाए डिफरेंट स्टेट्स में, केरला, तमिलनाडु, हर जगह ब्लैक मैजिक है। लेकिन पॉपुलर क्यों हो गया? बिकॉज बंगाली लड़कियां सबसे पहले सामने आ रही थी और सुंदर होती हैं, डोमिनेटिंग होती हैं, वाकई में होती हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वो आर्ट पहले सीखी। तो इसीलिए उस चीज़ को ये कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, आप बंगाली हो तो आप ब्लैक मैजिक ही करते होगे। ये चीज़ है। अच्छा, आप ब्लैक मैजिक रिमूवल तो जरूर करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। करेक्ट। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ब्लैक मैजिक रिमूवल की बात आती है, क्या वाकई में ब्लैक मैजिक करना इतना आसान है? क्योंकि हर दूसरे इंसान को लगता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे हम सभी इस बात को जानते भी हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हम लोग एक ट्रांजिशन फेज में हैं। आप किसी आर्टिस्ट से बात करें वो भी यही कहेगा, क्योंकि फील हो रहा होता है ना आपको वो वाइब। तो हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं जहाँ पे हम एकदम लाइक डार्कर एजेस में जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हमारी क्लेंजिंग होगी एंड देन वी फाइनली मूव टूवर्ड्स द लाइट। तो ये जो एक चरण होता है ब्लैक मैजिक और डार्क एजेस और इन सब चीज़ों का, इल्यूमिनाटी हो रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है। पहली तो बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ब्लैक मैजिक करना इतने चुटकियों की बात है। बिकॉज क्या होता है, ज़्यादातर अपने घर वाले लोग इसको करते हैं। एक तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए, हर किसी की बस की बात नहीं होती, बिकॉज इसको करने के लिए भी आपको उस क्षेत्र में पूरी तरीके से पारंगत होना ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी करें तो वो उल्टा आपके ऊपर आता है। और दूसरी चीज़, सॉरी टू से, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन
क्या हो गया, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि मशरूम्स के जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बढ़ गए, हीलर्स बढ़ गए, वो इसलिए क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल एज में हैं और जा रहे हैं, बिकॉज वी नो हाउ मच वी आर सफरिंग एज ह्यूमंस। तो इसके लिए हो ये गया कि पहले से ही बोल दिया गया कि अच्छा आप पे नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको नजर है, आपको दृष्टि, आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है। दिस इज द ईजिएस्ट वे जिसमें जो लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हीलर्स हैं, वो पैसे कमा सकते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम बट मेनी ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड हीलर्स, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, बहुत मिसयूज कर रहे हैं अपने पार्ट्स तो को। मुझे ये कैसे पता चले कि मैं जिनसे मिला हूँ वो मुझे झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो टेस्ट ना कि ब्लैक मैजिक हुआ या नहीं। या दैट्स द सैडेस्ट पार्ट एक्चुअली। और इनफैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में भी कोई एविडेंस आप वैसे पेश नहीं कर सकते कि मेरे अगेंस्ट में ये हुआ था इसलिए I'm living देयर like आर that. कंट्रीज जैसे कि दुबई जहां मैं रह रहा हूं, हाँ जहां पे जी। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। Yes, अगर yes. किसी को ये भी पता चल गया कि आप रिमूवल भी कर रहे हैं वो भी गलत बात हाँ, है। हाँ. डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ लॉज नीड टू कम इन इंडिया? बिकॉज अब हर गली कोने में एक तांत्रिक बैठा है। हाँ, तांत्रिक बैठा है, लेकिन उसको तंत्र कितना आता है वो बहुत बड़े प्रश्न का मुद्दा है, क्योंकि हर किसी को ब्लैक मैजिक पहली बात तो आती नहीं है, और दूसरी चीज वो सिर्फ क्लाइंटल अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक है, मैं उतार देता हूँ, सो आप मुझे 1 लाख 2 लाख 10 लाख ट्रांसफर कर दीजिए। ये बात है, बट हैविंग सेड दैट, मैं इस पे भी सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ब्लैक मैजिक होता है, अपने खुद के लोग ज्यादा करते हैं। और मैंने, क्योंकि आई कीप अटेंडिंग क्लाइंट्स, तो मुझे पता है कि डेली बेसिस पे हमारे पास, मैम हमारी चाची ने किया, हमारे फूफा ने किया, हमारी मामी ने किया। कई केसेस में जब लव मैरिजेस हो रहे होते हैं, मैंने ज़्यादातर ये देखा है अपने साथ कि उसमें क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स ये चाहते नहीं कि वो हमारे विरुद्ध जाकर किसी गठबंधन में बंधे, तो उस पर फिर क्या करते हैं, नहीं आप ऐसा वशीकरण कीजिए कि वो उस लड़के को छोड़ दे। और लोग कर देते हैं ऐसा? बिल्कुल ऐसा करते हैं और ऐसा होता है। इसलिए जब आप हॉरोस्कोप देखते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होता यार मेरे हॉरोस्कोप में तो ऐसा कुछ योग नहीं है, तो ये कोई ऊपरी बाधा होगी, यू नो। तो वो डिटेक्ट करना तब हो सकता है जब आपका थर्ड आई बहुत तेजी से एक्टिव हो। उसके लिए बहुत आपको मेडिटेशन और तपस्या करनी होती है। ऐसे खाने का खेल नहीं है कि आप गए और ब्लैक मैजिक कर दिया और खत्म, ऐसा नहीं है। ब्लेनी, मुझे आपसे पूछना है कि आपके केसेस जो रहे होंगे उसमें ऐसा कोई केस है जिसने आपको भी शॉक कर दिया कि ये किस तरह का ब्लैक मैजिक था? या बिना कोई नाम लेते हुए, मैं काफ़ी एक्टर्स से मिलती रहती हूँ और मेरी मासी भी एक एक्टर है, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो द थिंग इज़, होता बेसिकली ऐसा है कि काफ़ी लोगों से मैं मिलती रहती हूँ। तो अब हो क्या गया कि रैंडमली मुझे किसी ने मेरी साइट पे देखा और मुझे अप्रोच किया कि ऐसा ऐसा है। तो आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो इतने रिनाउंड एक्टर हैं। तो उनके घर में मुझे बुलाया गया, बड़ा ही पिक्यूलर सा केस है, वो मैंने पहले कभी देखा नहीं था। सो यू नो it scared the hell out of me too, because me, like all of us, even healers, astrologers are humans, तो हमें भी डर उतना ही लगता है जितना कि किसी साधारण मनुष्य को लगेगा, या उतनी ही सफरिंग होती है जितना कि किसी साधारण व्यक्ति के साथ होगा। तो मैं गई उनके घर में और मैं उनसे पूछी कि आप मुझे बताइए कि पहले तो आई वॉज वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड कि मैं इनके घर में हूँ, सो यू नो फील गुड। You're talking about a big actor. A big actor, okay? Film or TV? Film. So मैं उनके घर में गई and then this guy just suddenly comes and sits next to me and it's like कि आप मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ना सब लोगों के पास हीलर्स और एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, सबके पास। तो अब क्या हुआ कि वो मुझे जांच रहे थे कि मैं अपनी विद्या में कितनी पारंगत हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया आप ही बता दीजिए इशू। तब से को कि मैं बताती हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। फिर आई स्टार्टेड पेंडुलम डाउजिंग। तो मैं फ्लैट में पेंडुलम डाउज करते 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 मैं जाके एक टेडी के सामने रुक गई, टेडी बेयर। तो मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग आने लगी एंड यू कैन सेंस ड्रॉप इन योर एनर्जी, ठंडा लगने लगता है एंड यू फील, ऐसा आपको फ्लक्चुएशंस फील होता है, समथिंग इज गोइंग नेगेटिव। तो मैं जाकर मेडिटेशन में बैठी और उसके बाद फिर टेडी की एनर्जी से कनेक्ट किया, क्योंकि हर लिविंग या नॉन लिविंग थिंग में एनर्जी तो होती है, ठीक है। तो हम टेडी बियर में भूत, टेडी बेयर में। तो अब क्या हुआ कि मैंने पहले उनके घर के आसपास देखा, तो ऑब्वियसली शमशान घाट तो होगा और हर जगह होता है, ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ से भी मुझे इशू नहीं लगा। लेकिन जब मैं डीपर चली गई इस चीज़ में तो मैंने देखा कि एक सोल अटैचमेंट उस टेडी में हो रखी थी फीमेल की। ओके, अब मैंने टेडी से पूछना शुरू किया कि आप मुझे बताइए कि आप इनको क्यों सता रहे हो, क्या क्यों तंग कर रहे हो, ये इतने डिप्रेस्ड हैं, ये इतना बड़ा नाम है इनका कि आज ले दो तो पूरे मतलब पब्लिक एम्बैरेसमेंट हो जाए उनकी, तो क्यों उनको तंग कर रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं, वो क्या करते थे, सॉरी टू से, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता, बट सत्यता को सामने लाना एक हीलर का काम होता है। तो उसमें हुआ ये कि जब मैंने ज़्यादा इंटरैक्ट करने की कोशिश की तो उसमें मुझे ये पता चला कि क्योंकि उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी, सो ही यूज्ड टू मेक आउट विद द टेडी।
and I didn't know how to react to this, and I was like अब like क्योंकि मैं भी speechless थी. To be very clear, he had physical relationship with the Teddy. Yeah. So फिर इट वॉज लाइक मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको एक्सप्रेस कैसे करूं, मैं बताऊं कैसे, बिकॉज मुझे भी ऑकवर्ड तो लगेगा. आई एम मैरिड विद 2 kids गोइंग एज ए हीलर, तो मुझे लगा कि भैया ये मेरे ऊपर ही आएगा, बिकॉज जो ज़्यादा फेमस होता है कई बार वो आपको भी दबा देता है, मतलब ये होता है. तो जब मैं गई तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं. ही स्टार्टेड डिनाइंग इट. ओके, ऑब्वियसली बिकॉज वो होगा, कोई एक बार में मानेगा नहीं. फिर मैंने बोला कि देखिए मुझे पता चल रहा है, अगर आप सच्चे तरीके से मुझे बता देंगे तो आई माइट हेल्प यू, बट इफ यू आर कंप्लीटली इन द डिनायल मोड नो वन कैन, सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ मी. तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली हुआ ये कि, और मैंने देखा पूरे घर में विद ड्यू रेस्पेक्ट, इधर मतलब अलमारी में कॉन्डम्स, इधर कॉन्डम्स, इधर कॉन्डम. मैं सोची पता नहीं, ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है. सो आई वॉज लाइक, मैं किसी को बता के नहीं गई थी, मैंने सिर्फ अपनी टीम को इन्फॉर्म किया था और मैंने अपनी मदर को इन्फॉर्म किया था. बिकॉज मासी कम्स टू नो शी वुड जस्ट स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड अदर्स वुड बी लाइक वेयर आर यू गोइंग, समथिंग शुड नॉट हैपन टू यू एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट. मैं इतना डरती नहीं, बहुत निडर पर्सनैलिटी है मेरी. तो मैं गई और मैंने उनको बोला कि ये जो आप कर रहे हैं ये करीबन 4-5 साल से चल रहा है आपके साथ. तो बोले हाँ करीबन. क्यों किया? मुझे गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती. तो मैंने कहा तो अगर गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती तो आपको फिजिकल रिलेशनशिप ही अगर बनाना था तो यू कुड हैव गॉन टू ब्रॉथल और सम प्लेस, कुछ तो कर लेते, लेकिन ये क्यों किया? तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि एक एंटिटी को एक्टिव कर दिया इस वे से, बिना जाने. अब हुआ क्या, कई बार ऐसा होता है, ये भी एक बहुत मतलब आपके प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत लोगों की आंखें खोलेंगे और लोगों की आंखें खुलनी भी चाहिए. कई बार ऐसा होता है अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हम पे सोल अटैचमेंट हो जाती है. कैसे होती है? अगर हमारा ऑरा कमजोर है. सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ. हाँ जी, बिल्कुल. पूछना चाहूंगा कि टेडी बियर तो बहुत सारे लोग रखते हैं. हाँ जी. उनसे प्यार भी करते हैं. हाँ जी. खेलते भी हैं, बच्चे भी खेलते हैं. बिल्कुल. अभी लबूबू डॉल से हर कोई खेल रहा है, तो क्या मैं क्योंकि उसमें एक इमोशन अटैच कर रहा हूँ उसमें एक एंटिटी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है. इनफैक्ट जो डॉल्स होते हैं वो एक टाइम के बाद जब हम किसी के घर में वास्तु करने जाते हैं या मतलब एनर्जी चेक पे जाते हैं तो हम पहले बोलते हैं कि ठीक है आपने सॉफ्ट टॉय से खेल लिया. बच्चे जब रहते हैं ना दे आर वेरी इनोसेंट, दे आर वेरी क्लोज टू द ऑलमाइटी, वेरी क्लोजर टू द ऑलमाइटी. तो उनको ना एक रक्षा कवच उनके अराउंड रहता है. इसलिए आप देखना कभी भी वास्तु एक्सपर्ट आपको बोलेगा कि अगर बच्चा घर में घुसते ही जोर जोर से हंसे तो समझ जाना कि ये जगह बहुत पॉजिटिव है. अच्छा है ना. तो वो दे आर प्रोटेक्टेड क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू नेचर. सो आर आवर पेट्स, बिकॉज जो नेचर के करीब होता है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है. ठीक है, इसलिए आदिवासी कभी सुनामी में नहीं मरते, या जानवर सुनामी आने से पहले अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट मोड पे चले जाते हैं, तो हम ज़्यादा मरते वो नहीं मरते. यू नो, तो इसी तरीके से एक टाइम के बाद हम लोग बोलते हैं अभी ये बड़ा हो गया तो आप सॉफ्ट टॉयज हटा दीजिए, क्योंकि वो एंटिटी के लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव जगह होती है कि मैं अपने आप को जाके एस्टैब्लिश कर दूं. तो वो कुछ भी हो सकता है. आपके पीछे जो रखे प्रॉप्स इनमें स्पेशली सॉफ्ट टॉयज, क्योंकि लोग उसको अपने साथ रखना चाहते हैं. मैं तो ये लबूबू डॉल्स जो आजकल हर कोई मैं बिल्कुल लोगों को बोलूंगा कि ये ना रखे, बिकॉज ये डिमोनिक है. लबूबू डॉल्स? बिल्कुल. वाओ, एक्चुअली वो दिखती भी डिमोनिक है, बट लाइक व्हाई वुड यू से इट्स डिमोनिक? बिकॉज देखिए क्या होता है जब हम लाइक अगर हम वाइट मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, लाइक आप ये भी समझ लीजिए कि एक हीलर के ऊपर निर्भर करता है कि वो वाइट एनर्जीज डाल रहा है कि ब्लैक. ओके, और उसमें क्या रहता है कि अगर हम सारी सात्विक चीज़ें जानते हैं तो हम राजसिक और तामसिक चीज़ें भी हमें पता होती हैं. बिकॉज अगर एक साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम आपको पता ही नहीं होगा तो आप दूसरे पे जाओगे कैसे? But this is brilliant that you told us that, you know, and मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप शायद ये कहिए, give this caution because आजकल मैं देख रहा हूँ everybody is पर्स में भी कैरी होने हैं. अब देखना उसके बाद उनके लाइफ में कुछ ना कुछ वे में इश्यूज ज्यादा बढ़ेंगे. So you are saying लबूबू हुआ या ऐसे कोई भी डॉल्स हुए हैं वो एक एज के बाद लोगों को नहीं रखना चाहिए. और कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं रखना चाहिए जिसमें डिमोनिक एंटिटीज आ सकती हैं? देखिए, एक तो पहले ये होता है कि हम सबको पता है कि जब एक आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है तो कई बार आपने ये भी सुना होगा कि अपने जैसे किसी के फादर नहीं रहे, किसी की मदर नहीं रही, और उनको ये बोला जाता है कि उनसे रिलेटेड हर चीज़ को हटा दिया जाए. क्यों बोलते हैं वो?
क्योंकि सोल का अटैचमेंट होता है वहाँ पे। तो अगर वो सोल एक बहुत अच्छी जर्नी पे है या स्पिरिचुअली अवेकेंड है तो वो आपको हार्म नहीं करेगी। लेकिन अगर कहीं से भी उसकी कोई भी इच्छा रह गई, अतृप्त थी, या मन से एक होता है दिखने वाली एनर्जी, एक होता है अपने मन के अंदर की एनर्जी। तो अगर मन के अंदर की एनर्जी नेगेटिव है तो वो लोगों को उस परिवार में सताना शुरू करती है। तो अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है तो उससे उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आप अपने घर में ना रखो। और एक और भी चीज़ मैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मेरी मॉम पास्ट अवे जब, उसके बाद माय सिस्टर लव्स वेयरिंग मम्मी की ज्वेलरी, क्योंकि यादें हैं। हाँ। मम्मी के साड़ियाँ, मम्मी के सब कुछ। तो आप कह रही हैं नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्वेलरी की बात कहें तो मैंने काफ़ी लोगों को ये भी सजेस्ट किया कि गंगा जल, जैसे एनर्जाइज हम करते हैं नॉर्मल क्रिस्टल्स को, वैसे आप एनर्जाइज करके पूजा पाठ करा के, ज्वेलरी तो देखिए गोल्ड की होती है, सिल्वर की होती है, सो ये सब चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो मैं उसको कभी डिस्कार्ड करने नहीं बोलती, उसको आप शुद्धिकरण करके अपने पास रख सकते हो। बट व्हेन इट इज़ टू डू विथ मतलब साड़ियाँ, देन जूते, देन छाता, ये सारी चीज़ें, ये सब बेड, जिस बेड पे वो सोते थे, वो सारी चीज़ें आपको दे देनी चाहिए ताकि उनकी अटैचमेंट आपसे ना रहे। नहीं तो अगर वो अपनी जर्नी पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो आपको भी यहाँ पे परेशान होना होगा। अच्छा, यू नीड टू हेल्प द सोल टू एलिवेट। जब आप ब्लैक मैजिक रिमूवल की बात करती हैं, मैं अनइंटेंशनली वालों पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा, क्योंकि इंटेंशनल चीज़ों पे तो बहुत बातें हो चुकी है ऑन वेरियस पॉडकास्ट कि किसने वशीकरण किया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। नॉर्मल जो इंसान भोला भाला सा होता है जो अनइंटेंशनली इन चीज़ों में फंस जाता है, हाँ जी, वो कौन कौन सी चीज़ें जिसके लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए? बहुत मैं तो ये कहूँगी कि मैं पहले तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके के प्रश्न आप पूछ रहे हैं ना, वो लोगों तक जाएगा और उनको ये अवेकनिंग अपने में फील होगी कि ये सब चीज़ें हमने कभी सोची ही नहीं। जैसे क्या होता है, कई बार हम बहुत तरीके के लोगों से मिलते हैं, ठीक है, एवरीडे बेसिस पे। हमें किसी की एनर्जी अच्छी लगी, हम उससे अटैच हो गए, हमें किसी की एनर्जी अच्छी नहीं लगी, हम उससे डिटैच हो गए। मतलब बहुत ही चूजी होते हैं हम लोग अपनी एनर्जी फील्ड में, किसी को आने नहीं देते उतनी जल्दी, आने देना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक जो बहुत बुरी आदत लोगों की होती है कि गुरुजी ने हमें कहा था 15 मई 2025 के बाद हमारा अच्छा होगा, 2 महीने हो गए कुछ अच्छा नहीं हुआ, गुरु बदल लिया। तो आप पितृ दोष का निर्माण कर लेते हो, गुरु दोष का निर्माण कर लेते हो। अच्छा, ऐसा होता है। इफ़ यू बिलीव इन अ गुरु, आपको शुरू से, अगर आपको अभी भी आप अपनी गुरु की सर्चिंग आपकी शुरू है तो आपको वक्त लगेगा, एक पे जाकर फिक्स आप हो गए, ठीक है। लेकिन विश्वास अपने गुरु पर से कभी उठाना नहीं चाहिए, नहीं तो उस गुरु के भी आपको कर्ज लगते हैं, ठीक है, जिससे आपकी ऑरा डैमेज होती है। अगर आप किसी जगह में जाके मेडिटेशन कर रहे हैं या किसी गुरु को मान रहे, चाहे वो मेडिटेशन करे या हीलिंग करे या कुछ भी करे, आपने उनको गुरु माना है, ठीक है। अगर आप उनकी अवहेलना करें, उनको नीचा दिखाए, आपको क्या आता है, हमको ज़्यादा आता है, तो भी आपको दोष लगता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी पत्रिका, अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो डीएनए होता है ना आपकी सोल का, तो हर किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने जाके अपनी पत्री ओपन करके ना बैठे। ओह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेल दिस पीपल, बिकॉज आजकल मैंने देखा है लोग इंस्टा से भी टैरो कर रहे हैं, और कोई भी बोलता है ना कि मैं एस्ट्रोलॉजर, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं मेरा हाथ देखिए, मेरी कुंडली देखिए। आप कह रही हैं अगर हम अपनी पत्रिका ज्यादा लोगों को दिखाते हैं तो ये डैमेज करता है। दैट्स हार्मफुल, बिकॉज आपको नहीं पता होता कि सामने वाले की इंटेंशन आपके लिए क्या है। उसको दिख रहा है कि अच्छा 5 महीने बाद जाके आपका अच्छा होने ही वाला है, अच्छा एक काम कीजिए, पितृदोष रिमूवल पूजा, ब्लैक मैजिक रिमूवल पूजा, ये सारी पूजा कर लीजिए और उसके बाद आपका अच्छा हो जाएगा। तो आपका अच्छा तो वैसे ही होने वाला था, उसने देख लिया, उसने वो क्रेडिट अपने पे ले लिया कि अरे यार ये मेरी वजह से हुआ, तो उस व्यक्ति का जय गुरुदेव, मैं तो आपकी शरण में हूँ, ये सब करने लगते हैं लोग, जबकि वो तो होने वाला था। मुझे आपसे इस बारे में एक सवाल जरूर पूछना है, ये कि पितृदोष की जब आप बात कर रहे हैं, बहुत बात होती है ऑन इंटरनेट अबाउट पितृदोष, और मुझे भी इतने लोगों ने बोला है ओहो आपको पितृदोष है, आप वहां जाके नासिक त्र्यंबकेश्वर में पूजा करिए। मैंने कहा मैं कर चुका। एक तो पितृ अगर आपके हैं तो वो आप ही को दोष क्यों दे रहे हैं, दूसरा क्या पितृदोष की पूजा से पितृदोष हट सकता है, और वो कौन सी पूजा है? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जिस तरीके की ज़िंदगी हम सब जी रहे हैं, आप किसी की भी पत्री उठा के देख लीजिए, आउट ऑफ 100 80 to 90% पीपल हैव पितृदोष। क्यों? हमारी मदर की डेथ हो गई, अरे 1 हफ्ते के अंदर सारे रिचुअल्स कंप्लीट कर दीजिए। कोई भी चीज़ जो एक
परंपरागत से होती आई है या सिस्टमैटिक वे से जो रिचुअलिस्टिक वे में हमें चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, हम वो करते ही नहीं है। इट्स ऑलवेज अबाउट कन्वीनियंस। हम उन सब नियमों का पालन ही नहीं करते जो हमारे एंसेस्टर, दादा दादी, नाना नानी के मृत्यु को प्राप्त करने के बाद हमें करना चाहिए। वी डोंट लाइक डू दैट एट ऑल। तो उससे क्या होता है, उससे कुछ ना कुछ दोष तो आपको आएगा ही, बिकॉज आपने उनका सम्मान नहीं किया। सनातन रिचुअल्स की बात कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये होती है, सबसे बड़ा पितृदोष तो तब लगता है, ये तो बड़ा मुझे मतलब क्या मैं बोलूँ, इस पर कमेंट ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे मुझसे अग्री भी करेंगे इस बात पे कि जब आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब जीवित हैं, आप उनको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ अपना रिश्ता अच्छा नहीं रख रहे हैं, हर चीज़ पे आपको अरे मैं आज बहुत बिजी हूँ, मैं कल आऊँगा, और ऐसे करते करते वन डे दे लीव। आप कहते हैं कि पितृदोष केवल रिचुअल के फॉलो ना करने से लगता है। मैं कहती हूँ जीवित पेरेंट्स और जीवित फैमिली मेंबर्स के साथ जो आप उनकी जीवित अवस्था में इनजस्टिस कर रहे हो, उससे बड़ा पितृदोष नहीं होता। मरने के बाद आप पूरी पूजाएं कराते रहिए ना, 50 पूजा कराते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वो जीवित थे आपने उनके साथ जस्टिस किया नहीं। सो बी रेडी फॉर योर टर्न नाउ। तो कोई आप ऐसी क्या ऐसा होता है कि जिनको पितृदोष होता है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक ज्यादा होता है? देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसलिए भी रहती है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से अपने एनर्जी फील्ड को वीक कर रखा है। जिसका ऑरा कमज़ोर होता है उस पर भी ब्लैक मैजिक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जैसे जो मेडिटेशन करते हैं, जो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके ऊपर ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं। होती भी तो उनको सेंस हो जाता है। चलिए, अगर कोई मेडिटेशन ना कर रहा है, एक नॉर्मल इंसान है, 9 to 5 जॉब कर रहा है और उसे ये डर लगता है कि अगर मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया या एंटिटी अटैचमेंट हो गया, कोई रेमेडी या कोई टिप आप बता सकती हैं जिससे दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स या दे कैन गेट रिड ऑफ इट? देखिए, इस कलयुग में 3 डेटीज की, फियर्स डेटीज की जो प्रार्थना है ना, वो सबसे ज्यादा काम आती है। फर्स्ट माँ काली, दूसरा बगलामुखी माँ, तीसरा शिव, भैरव रूपी कर लीजिए या शिव की साधना आप कर लीजिए। ये जो 3 है ना, इनकी अगर कोई आराधना कर रहा है तो उसको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, अमेजिंग पावर मिलती है, कुंडली में लिखी हुई बदकिस्मती भी बदलती है। पर लोग इन तीनों डेटीज के बारे में आपको डराते भी तो बहुत है। जैसे मैं शिव को बहुत मानता हूँ, मुझे लिटरली किसी ने कहा कि अरे तुम्हें प्यार चाहिए जिंदगी में, लेकिन तुम शिव की आराधना कर रहे हो तो तुम्हें तो वैराग्य मिल जाएगा। एंड यू कॉल देम सनातनीज। So what do you have to say about that? All myth, because मैं अगर आपको स्पष्ट शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो शिव पार्वती से बड़ा कपल आपने देखा है तो मुझे बता दीजिए। कहीं नहीं। दूसरी एक और मिथ है कि राधा कृष्ण, क्योंकि उनका प्यार अधूरा था, तो इसीलिए अगर आपने राधा कृष्ण का जो इमेज है अपने घर पे लगा रखा है, जब हम भी वास्तु सीख रहे थे और चीज़ें हम सीख रहे थे तो हमको भी अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते थे, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट को हम माने, तो जो मैंने अपने रिसर्च में पाया या जो मैंने स्टडी किया है कि कोई भी चीज़ आप एक्सेस में करोगे तो अति हर जगह वर्जित है। अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में करते हो तो डेफिनेटली उसका इट बैकफायर्स। बट अगर आपने एक चित्र लगा रखा है अपने मतलब मैं तो मैरिड कपल्स की बात कर रही हूँ कि अगर आपने चित्र अपने कमरे में राधा कृष्ण का लगा रखा है तो आपका प्यार कंप्लीट होगा। लोग ये कहते हैं वृंदावन जाओगे आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, आप शिव की आराधना करोगे आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। तो सच्चा प्यार आपको किससे मिलेगा, या आप हम ही को बता दीजिए। आप ही को इतना नॉलेज है तो बता दीजिए किससे मिलेगा प्यार। प्यार आप जब ईश्वर से करते हैं तो पहले तो वो आपको अमेजिंग पावर्स देता है, आपको फाइट बैक करने की क्षमता देता है, आपका इंट्यूशन इंक्रीज करता है, तो आप सही डिसीजन लेते हो, तो आपके लाइफ में सही प्यार आता है। कृष्णा जो है वो पहले टेस्ट करते हैं कि ये मेरी भक्ति के काबिल है कि नहीं, उसके बाद आपके लिए वो पाथ निकालते हैं कि आप इस पाथ पे जाइए, आपको सच्चा प्यार मिलेगा। खोजने से ईश्वर मिल जाता है, प्यार क्या चीज़ है। अच्छा, आपने 2 और डेटीज की बात की, एक माँ बगलामुखी और एक और माँ काली। माँ काली अगेन वेरी पावरफुल डेटीज जिनके बारे में बहुत बातें होती हैं। इनके बारे में भी लोग बहुत डराते हैं। हाँ। कि नॉर्मल घरों को बोलते हैं कि काली माता की पूजा नहीं करनी चाहिए, बगलामुखी पूजा कुछ स्पेशल तरीके से ही होती है। हाँ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ काली जो है, जैसे अब मेरी कुलदेवी जो है वो माँ काली है। अच्छा। मेरे शादी से पहले माँ काली रही और उसके बाद तो जिनके यहाँ आपकी शादी होती है, जैसे अब मेरी शीतला देवी है, तो मैं दोनों को ही मानती हूँ। बिकॉज ऐसा थोड़ी कि आपका बंधन आपके माँ बाप से तो नहीं कटता ना जब आप शादी करके जाते हो, तो उसी तरीके से आपको दोनों कुल देवियों की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है कि काली माँ जो है उसको इस तरीके से व्याख्या की गई है शास्त्रों में कि शमशान वासिनी है, लेकिन जिनकी कुल देवी ही वो हैं, तो हमारा तो कोई भी काम काली माँ के ब्लेसिंग्स के बिना संपन्न ही नहीं होता।
तो आप क्या बोलोगे इस चीज़ को? अभी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ईश्वर को हम वेज भोग ऑफर करते हैं, कितनी जगहें हैं, मैंने अपनी आंखों से देखी है कि लोग अपने मन मुताबिक कई बार नॉनवेज ऑफर कर देते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था क्योंकि अब मैं एक अलग कंट्री में भी रहता हूँ जहाँ पे सनातन एज अ कॉन्सेप्ट को बहुत कंफ्यूज कर लिया है बहुत लोगों ने। ज़्यादा। कुछ लोगों का मानना है कि सनातन सिर्फ वैष्णव फॉलोअर्स हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो सर्टन तरह के कपड़े पहनते हैं, टीका लगाते हैं। इनफैक्ट आप ही की कम्युनिटी से एक एस्ट्रोलॉजर ने ये भी कहा था कि अगर आप साड़ी नहीं पहनते हैं तो आप सनातनी नहीं हैं, करेक्ट? हाँ, yes. ये आप ही ने मुझे बताया था। I retaliated to that statement because मैं सनातनी हूँ कि नहीं, that's up to people to decide, because हम तो अपने आप को अच्छा ही कहेंगे, हर इंसान अपने आप को अच्छा कहता है। हम में से कोई नीट एंड क्लीन नहीं है, हम में से कोई दूध का धुला नहीं है, हम में से कोई भी पाक नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी वेशभूषा से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि किसकी भक्ति कितनी है। कई बार विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे माफ़ करे सर, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल मतलब साड़ी पहनकर दुनिया के जितने गंदे काम है वो कर रही हैं। You name it and they are doing it. तो ये जो ब्लैक मैजिक जो एक कोई करता है, ये भी तो एक गंदा काम ही हुआ। बिल्कुल। इसके किसी को इफेक्ट्स नहीं मिलते? क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मुझे किसी ने बोल दिया आपके अगेंस्ट ब्लैक मैजिक है, मैंने कहा मैंने क्या किया किसी का, या कोई भी एक इंसान है और जो जिसने करवाया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं होता है, बट द प्रॉब्लम इज कि देखिए हम सतयुग के उपाय कलयुग में नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि उस समय एनर्जी एकदम डिफरेंट लेवल पे थी, गुरु शिष्य परंपरा ज़्यादा थी। अभी गुरु शिष्य परंपरा मौजूद नहीं है कि हम बच सकें, या तो बार बार गुरु चेंज करना, गुरु बदल देना, चीज़ों पे ना मानना, हर किसी पे डाउट करना, भक्ति ना करना, ये सब चीज़ें क्या करता है कि हमारी एनर्जीज को ऑलरेडी वीक करना शुरू कर देता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि व्हेन यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट ब्लैक मैजिक, तो ऐसा भी होता है कि बहुत लोग को मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप ब्लैक मैजिक के अंडर इन्फ्लुएंस्ड हो तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है। अच्छा। और दूसरी चीज़, कैसे चूक हुई है? भक्ति में चूक हुई है, एनर्जीज को आपने प्रोटेक्ट नहीं किया। जैसे हम एक सरल सी रेमेडी मैं आपको दे देती हूँ, हम ऐसे कट करते हैं अपने आप को, सबसे पहले इमेजिनरी वे में, ओके, क्रॉस बनाते हैं, ओके ओके, और उसके बाद बलाय कवचाय हुम, बलाय कवचाय हुम, बलाय कवचाय हुम, दिस इज फॉर सीलिंग योर ऑरा। अच्छा, ओके, तो आप अपने ऑरा को अगर सील रखते हो, कैसे? मेक अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ यू, okay, done. एंड देन यू डू बलाय कवचाय हुम, बलाय कवचाय हुम, बलाय कवचाय हुम। तो बेसिकली आपने क्या किया, विजुअलाइज किया। तो ये कोई भी कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है, कलयुग की रेमेडी। कलयुग की रेमेडी। थैंक यू। और दूसरी चीज ये भी है कि इन तीनों के साथ हनुमान जी की भक्ति तो है ही, क्योंकि कलयुग में वो हमेशा है, वो हर युग में मौजूद है। अच्छा, हनुमान जी की भक्ति के लिए भी लोग कहते हैं हनुमान जी की भक्ति मैरिड पीपल शुडंट डू, ऐसा कुछ है? मेरी तो शादी हनुमान जी ने कराई, आप बताइए। मेरी नहीं हो रही थी, मैंने उनकी भक्ति की, मेरी हो गई। ऐसा नहीं होता है। यू नो क्या होता है कि जब भी प्योरिटी से आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसका परिणाम प्योर ही होता है, और इम्प्योरिटी से अगर आप कोई चीज़ करते हो तो उसका परिणाम इम्प्योर होता है। ब्लैक मैजिक की एक और बात अधूरी रह गई, वो ऐसी थी कि जैसे आपने कहा कि जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता क्या? Correct. होता है, बिल्कुल होता है, बट एट द सेम टाइम जिस पे ब्लैक मैजिक हुआ ना, उसको ज़्यादा जल्दी प्रभाव पड़ जाता है, बिकॉज हम लोग डार्क एज में हैं। तो तब देवता या गुड डेटीज हमें क्यों नहीं बचाते अगर आपने कुछ बुरा नहीं किया तो? एग्जैक्टली, अगेन पहले तो आपकी गुरु दक्षता है क्या, आपके ऊपर गुरु दक्षता है क्या, आप किसी को मानते हो क्या? पर किसी को गुरु मिला ही नहीं तो उसको खोजना चाहिए। कैसे खोजे? मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। हाँ। मुझे अगर गुरु चाहिए, मुझे शिव को प्रसन्न करना है, मुझे नहीं मिल रहा कोई गुरु, तो मैंने तो उन्हीं को एक दिन मान लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ गुरु? आप शिव को अपना गुरु मान सकते हो, तो आप एक डेटी को गुरु मान सकते? बिल्कुल मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी शक्ति और भक्ति इतनी ज्यादा है शिव के प्रति तो वही आपके गुरु हैं। आपका पेट भी आपका गुरु हो सकता है। पेट? बिल्कुल। हाँ। कौन है डॉग्स, कौन है आप मुझे बताइए? भैरव बाबा का रूप है कि नहीं है? ओ, कैट्स क्या है? ये आप जो बोल रही हैं ना, काफी लोग बहुत कंट्रोवर्शियल मान लेंगे इसको कि आप पेट्स में डेटीज ढूंढ रहे हैं, या पेट्स में हर अभी माता रानी की आप बात कह लीजिए। एक और अच्छी बात आपको बताना चाहूंगी, इस पे भी शायद किसी ने पहले बोला नहीं होगा। माता रानी किस पे बैठती हैं? शेर। शेर नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन। तो अगर आप वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और पेट्स की बात कर रहे हैं तो हर एक डेटी का एक वाहन है हिंदुइज्म में। आप खुद देख लीजिए, विष्णु का अवतार कौन से वाले? 10 थे ना उनके तो। हाँ, लेकिन अगर हम कुर्म देव की बात करें
ठीक है, तो जैसे टॉर्टॉइज हो गए, टर्टल हो गए, कुछ भी हो गए, तो वो सभी अवतार हैं, है ना। उसके बाद लोग ये भी पूछेंगे मुझसे कि अरे तो मतलब और नॉन वेजिटेरियंस जो हैं उनका क्या? तो वैसे तो काली माँ भी नॉन वेजिटेरियन लाइक यू नो डाइट फॉलो करती हैं, तो फिर तो ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअली अभी जैसे क्षत्रिय हैं, अभी जैसे मैं सबरवाल हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, ओके। वर्ण जो पहले होते थे, जब जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। वी ऑलवेज बिलीव इन द फैक्ट कि हम सब ह्यूमंस हैं और हमें ह्यूमंस की औकात में रहना चाहिए। ये जात पात भेदभाव करते जाएंगे तो बस एनर्जी आपकी वहीं ध्वस्त हो गई। तो द थिंग इज़ कि जिस तरीके से सनातन को माना जाता है, बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स यहाँ पे मिक्स्ड हैं कि सनातन जो है वो एक फिलॉसफी है, वो एक वे ऑफ लाइफ है, वो एक रिलीजन नहीं है। इस चीज़ को लोगों को समझना पड़ेगा पहले। और जिस तरीके से सनातन की इंटरप्रिटेशन की गई है, मेरी आपकी ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है सनातन को पूरी तरीके से एक पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करने की। बिल्कुल नहीं। 5000 पॉडकास्ट कीजिए फिर भी लोगों को समझ में नहीं आएगा। आएंगे आप? बिल्कुल आऊंगी, कितने भी हजार में आप बुला लीजिए। क्योंकि मेरा इंटेंशन सच में व्हेनेवर मैंने बहुत समय तक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट नहीं किए थे, और उसका एक ही रीजन था, बिकॉज आई जेन्युइनली डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट इज जस्ट फॉर द व्यूज। व्यूज सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे लिए भी हैं, लेकिन एक जो ढकोसला फैलाते हैं ना लोग इन द नेम ऑफ सनातन, ब्लैक मैजिक, एवरीथिंग। अब जैसे इसी बात को आप ले लीजिए कि मैं क्या पहना हूँ इससे थोड़ा ना डिसाइड हो जाएगा कि मैं सनातनी हूँ या नहीं। या मैं क्या खा रहा हूँ, क्योंकि देयर आर एवरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। अभी आप कोलकाता में जाके नहीं बोल सकते ना कि तेरी भक्ति कम है क्योंकि तू फिश खाता है। अभी जैसे बंगाली शादियां होती हैं तो उसमें शगुन की चीजों में जाता है, मछली जाती है। करेक्ट, वो उनका मानना है। वो उनका मानना है। अभी जैसे यहाँ पे जो कोली कम्युनिटी है, मैंने कितने लोगों को गणपति के सामने क्रैब्स चढ़ाते हुए देखा है। मैंने नहीं, मेरे दोस्तों ने भी देखा है। तो अगर इस बात पे मेरा कोई गला काटता तो काटे, शौक से काटे, मुझे क्या। अच्छा, जाने से पहले आई नो वी आर गेटिंग ओवर द टाइम, एंड रेने हैज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड दैट वो अगली बार भी आएंगे, क्योंकि रेने बहुत कुछ बच गया है। क्योंकि आकाशिक को तो मैंने इस बार छुआ भी नहीं है, वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वन। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जैसे आपने एक रेमेडी बताई टू लॉक योर ऑरा या प्रोटेक्ट योर ऑरा, कौन लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं फॉर सम अटैक्स लाइक दिस? लड़कियां, लड़के, बच्चे, बूढ़े, कौन? कोई किसी पे भी अटैक हो सकता है अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड ना रखें। सपोज मेरे नेफ्यूज हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ, छोटे बच्चे हैं, उनको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं? बिकॉज वो लोग तो ऐसे हैं कि किसी के पास, मैंने सुना है कि आप अगर किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी कर रहे हो, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, या तो भी आपके ऊपर एंटिटीज अटैच हो सकती हैं। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो यू आर सेइंग पीपल जो आज के ज़माने के जेनजी लोग जो हैं, जो बिना मैरिज के फिजिकल रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, उनके ऊपर बिल्कुल होते हैं। बिकॉज व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग, जब भी आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो होता क्या, पहले कुछ नियम थे जो हमारे बुजुर्गों ने फॉलो किया, दैट्स व्हाई दे हैड दैट सस्टेनेबिलिटी। हमारी तो है ही नहीं वो। आज के युग में डिवोर्सेस इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बिकॉज हमारी एनर्जी इतनी लो जा चुकी है, ठीक है, पार्टनर्स बदलते 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 हमने सबका पास्ट लाइफ ट्रॉमा सब अब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर नहीं मिल रहा है पार्टनर तो क्या करें, कैसे बचाएं अपने आप को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ओल्ड स्कूल वाली व्यक्ति हूँ। दो कोट अनकोट मैं सनातनी लगूँ या ना लगूँ, लेकिन मेरी सोच बहुत सनातनी है। मुझे ये लगता है कि यू शुड गेट इंटीमेट विथ द पर्सन जिसके साथ आप ऑलरेडी जानते हैं कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद दिस पर्सन। वो होता नहीं है, वो होता नहीं है। बट if you have respect for yourself, your soul, you always should treat your body like a temple. नहीं, पर मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, आप तो डॉक्टर की तरह उपाय दो हमें, क्योंकि लोग तो कर रहे हैं और लोग तो करेंगे। So is there a remedy that they can lock them their aura या protect their aura before or after physical get into like, वैसे तो अगर आप ड्रिंक करते हो, आप ड्रग एडिक्ट हो, या ये सब चीज़ें आपके लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है आपके, तो आप कितना भी कुछ कर लो, वो कर्म आप पे आएगा। आप किसी भी वे से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अल्कोहल पीने से भी बिल्कुल होता है ज्यादा। अल्कोहल पीने से बुरा कर्म आएगा? आता ही है। वाओ, क्योंकि सैटरडे फ्राइडे पार्टी करने वाले लोग सुन लो ध्यान से, आता ही है ना, आता ही है। क्या कर्म आता है उससे? मैं आपको बताती हूँ। कर्म इन द सेंस कैसे हो जाता है कि वैसे तो आप लोग ये भी कहेंगे कि देवता तो सोमरस पीते थे, है ना, तो एक वो लॉजिक है, ठीक है, मैं उसको अंडर द कार्पेट नहीं डाल रही हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि क्या होता है, अगेन कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, अति हर जगह वर्जित है। अगर आप अल्कोहलिज्म में चले गए, ड्रग एडिक्शन में चले गए, वो एक्सट्रीम है ना,
वो एक्सट्रीम है, और ऊपर से आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते नहीं हो, तो व्हाट हैपेंस इज आप वल्नरेबल ज़्यादा हो जाते हो स्पिरिचुअल अटैक्स के। तो अगर आप अपने कर्मों पर भी ध्यान दे रहे हो, चाहे वो संचित कर्म जो हम लेकर आए हैं, प्रारब्ध या आगामी कर्म या क्रियामान कर्म, इन सब चीज़ों पे भी बैलेंस बिठाना एक सोल के अपने ऊपर होता है। वो उस सोल को कैसे प्रोटेक्ट करती है, वो एक सोल की और अपनी जिम्मेदारी होती है। चलिए तो एक काम करते हैं, आपको मुझे 2 प्रॉमिस करने पड़ेंगे। हाँ जी। पहला ये कि आकाशिक और भी बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी थी बाकी हैं। हाँ जी। पार्ट 2 हाँ में जी। आप आएंगी, पहले हाँ ये जी। प्रॉमिस कीजिए। बिल्कुल। दूसरा मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट है आपसे, फॉर किड्स और बेबीज और मदर्स और एनीबडी हु इज वाचिंग, और इनोसेंट लोग, हाँ। इनोसेंट लोग जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है या एंटिटीज हो जाती है, उनके लिए कोई रेमेडी या प्रोटेक्शन दे दीजिए। 3 मंत्र बताना चाहूंगी, बिल्कुल। ठीक है। फर्स्ट इज, मैं चाहूंगी कि आप इसको थंबनेल पे भी डाल दें और लोग इसको सुन पाएं, ये सबको पता होगा आई गेस। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। ये एक मंत्र है जिसको आपको 21 बार बोलना चाहिए मिनिमम। कोई भी बोल सकता है? कोई भी बोल सकता सेफ है। है? सेफ है, बिल्कुल Okay. सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है ओम श्री हनुमते नमः, सबसे अच्छा, ठीक है, कभी भी आप किसी चीज को बोल सकते हैं। और जो बगलामुखी मंत्र है, ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। ये लंबा मंत्र होता है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है आप किसी स्कैरी सिचुएशन में हैं या आपको कहीं कुछ फील हो रहा है, आप ये मंत्र बोल सकते हैं, बिल्कुल एंड बोल दैट सकते विल हैं, प्रोटेक्ट यू। बिल्कुल बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच रेनी। एक बात तो पक्की है कि चाहे आप जीन्स पहने, टॉप पहने, पर आप सच्ची सनातनी हैं। Thank you so much. थैंक यू, आपने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, एंड स्पेशली फॉर द इनोसेंस, बिकॉज यू नो माय हार्ट गोज आउट टू इनोसेंट पीपल। Absolutely. We will be back with Rene in the next episode of Uncensored with Shardul very soon. Thank you so much. थैंक यू सो मच अर्जुन। चाहे टेडी बियर हो या फिर एक नॉर्मल इंसान जो शायद अपने फिजिकल इंटीमेसी या अपनी गलतियों की वजह से या अल्कोहल पीने की वजह से अपने ऊपर इनवाइट कर लेता है नेगेटिव एंटिटीज, इन सारी चीजों के बारे में हमने बात करी। आपको कैसा लगा? प्लीज डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके कोई सवाल है रहने के लिए, आप हमें भेज सकते हैं, एंड वी विल गेट हर बैक ऑन अनसेंसर्ड विद शार्दुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।